दिल्ली में कोहरे से बुरा हाल, जीरो हुई विजिबिलिटी, सड़क पर राहगीरों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में छाया घना कोहरा, कई इलाकों में विजिबिलिटी शून्य तक पहुंची और सड़कों पर रेंगती हुई नजर आई गाड़ियां। दिल्ली में मौसम हुआ खराब, छाया घना कोहरा, घने कोहरे से विमान सेवा प्रभावित, आईजीआई एयरपोर्ट पर 400 उड़ानें लेट हुई। दिल्ली एनसीआर में फिर लगी ग्रैब 3 की पाबंदियां और दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर एक बड़ा फैसला किया गया। ग्रेटर नोएडा में कोहरे की वजह से अलर्ट मोड पर पुलिस, वाहन चालकों से की गई डीपर जलाने की अपील, सेफ्टी के तमाम पैमानों को ध्यान में रखने के निर्देश दिए गए। और उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में भी शीतलहर का कहर लगातार जारी है, बर्फ जमा देने वाली ठंड और लोग परेशान हुए। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में और गिरा तापमान, ठंड ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, सर्दी से ठिठुरते नजर आए लोग। मध्य प्रदेश के छतरपुर में भी ठंड ने लगाई मुश्किलें, बढ़ा दी लोगों की और चारों तरफ धुंध की परत नजर आई। ठंड से बचने के लिए लोग ले रहे अलाव का सहारा। उत्तर प्रदेश के इटावा में शीतलहर, कई जगहों पर तापमान लगातार लुढ़का, माइनस में पहुंचा पारा, कोहरे की वजह से सड़कों पर कम हुई विजिबिलिटी। यूपी के मथुरा में कोहरे और ठंड की दोहरी मार, स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना, ठंड ने बढ़ा दी लोगों की टेंशन। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में भी देखने को मिला कोहरा, धुंध की वजह से वाहनों की धीमी पड़ी रफ्तार, घने कोहरे के चलते लोगों को हो रही परेशानियां। बहराइच में तेंदुए की चहलकदमी का एक वीडियो सामने आया, सीसीटीवी में घर के बाहर टहलता हुआ नजर आया तेंदुआ। दहशत में ग्रामीण और वन विभाग ने पिंजरा लगाने की मांग की। लखीमपुर खीरी में आदमखोर बाघ का आतंक, बाघ ने किया महिला पर हमला, महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। लखीमपुर खीरी में सड़क पर रेंगता दिखा अजगर और मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने किया अजगर का रेस्क्यू, अजगर को पकड़कर जंगल में छोड़ा गया। हंगामे के बीच पटना में आज बापू सेंटर पर दोबारा होगा बीपीएससी एग्जाम। इस परीक्षा में करीब 12,000 अभ्यर्थी लेंगे भाग, परीक्षा रद्द करने को लेकर के गांधी मैदान में छात्रों का प्रदर्शन जारी। पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी और गांधी मैदान में आमरण अनशन पर डटे प्रशांत किशोर और पुलिस ने कहा कि छात्रों से मिलने के लिए तैयार हो सीएम, तब हटूंगा गांधी मैदान से। मुख्यमंत्री का अहंकार इतना है कि वो कह रहे हैं कि हम मिलेंगे नहीं, तो हम लोग की भी जिद है कि उनको मिलना ही पड़ेगा और नहीं मिलेंगे तो हम लोग भी यहाँ पर डटे हुए हैं, जो करना है कीजिए। पटना में प्रदर्शन और बवाल मामले में कार्रवाई, कांग्रेस विधायक समेत कई लोगों पर एफआईआर, सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने का आरोप लगाया गया, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप। दिल्ली में आज से ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का आगाज, पीएम मोदी महोत्सव का करेंगे शुभारंभ, 4 से 9 जनवरी तक चलेगा महोत्सव, पीएम मोदी सभा को भी करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री ने अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में भेजी चादर, आज केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू चढ़ाएंगे चादर, दरगाह के खादिम सलमान चिश्ती ने किया स्वागत। दिल्ली में आज बीजेपी की बड़ी बैठक और दिल्ली चुनाव को लेकर मीटिंग होगी, बैठक में दिल्ली बीजेपी के सांसद भी होंगे शामिल। सीएम आतिशी के खिलाफ कांग्रेस ने अलका लांबा को मैदान में उतारा, कालका जी से चुनाव लड़ेंगी अलका लांबा। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू और अगले हफ्ते ही शुरुआत में हो सकता है चुनाव की तारीखों का ऐलान, सूत्रों के हवाले से खबर, 12 से 14 फरवरी के बीच मतदान की उम्मीद। गृहमंत्री अमित शाह का पोस्टर, मोदी सरकार गरीबों का सपना पूरा कर रही है, जहां झुग्गी वही मकान अभियान सफल। प्रधानमंत्री मोदी के हमले पर केजरीवाल का पलटवार, कहा पीएम ने 39 मिनट तक दिल्ली की जनता को दी गाली और केंद्र सरकार के काम पर भी उठाए सवाल, अब लेकिन शीश महल पर अब उन्होंने चुप्पी भी साधी। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधा, बोले धर्म और जाति के नाम पर दिल्ली को बांटना चाहती है आम आदमी पार्टी, इस बार दिल्ली ना बटेगी और ना कटेगी। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला और कहा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लोगों के लिए आपदा बन गए हैं, अब आपदा को हटाना है। कहां तो आए थे आपदा हटाने, खुद ही बन गए आपदा। अब आपदा को हटाना है, भाजपा को लाना है, आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का ममता बनर्जी पर हमला, बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती है ममता, बंगाल में बांग्लादेशियों को बसाया जा रहा है। और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह का बड़ा बयान, कहा कि 2025 में गरीबी मुक्त गांव का संकल्प, 2047 तक विकसित भारत का टारगेट।
2025 वर्ष को हम गरीबी मुक्त गांव, पॉवर्टी फ्री विलेज, इसका संकल्प ले सकते हैं। प्रधानमंत्री जी की इच्छा है। उत्तराखंड में 26 जनवरी से लागू हो सकता है यूसीसी कानून को लागू करने के लिए तेजी से काम कर रही है सरकारी मशीनरी, आखिरी चरण में तैयारियां। धर्मांतरण पर बोले स्वामी चक्रपाणी महाराज, हिंदू धर्मांतरण नहीं कराते बल्कि हिंदू वापसी कराते हैं। कानून के तहत किसी की भी घर वापसी संभव है। एक तो हिंदू धर्मांतरण नहीं कराता, बल्कि अगर कोई मुसलमान अगर हिंदू बनता है तो वो घर वापसी कहा जाता है, वो धर्मांतरण नहीं होता है, क्योंकि उसकी पैतृक जो है उसके पूर्वज हिंदू थे। भारत पाकिस्तान रिश्तों को लेकर के विदेश मंत्री द्वारा दिए गए जवाब में पाकिस्तान को अब भारत ने दो टूक जवाब दिया है। टैंगो का टी टेररिज्म कहते हुए नजर आए। और चीन के हाइड्रो प्रोजेक्ट पर विदेश मंत्रालय का बयान, दर्ज कराया गया विरोध। लद्दाख के पास अक्साई चीन में निर्माण को लेकर आपत्ति और चीन सुनिश्चित करे कि हमें नुकसान न हो। संभल इंजाम में पुलिस का एक्शन तेज, एसपी पर गोली चलाने वाला अरेस्ट किया गया। पुलिस ने दंगाई शहबाज को दिल्ली से गिरफ्तार किया। हिंसा के करीब 1.5 महीने बाद पुलिस को मिली बड़ी सफलता। संभल पर योगी सरकार का बड़ा फैसला और कल की धाम के तर्ज पर संभल का विकास होगा। वंदन योजना के तहत संभल का होगा विकास। जम्मू कश्मीर में एनआईए की बड़ी कार्रवाई, लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आतंकी पर कार्रवाई। एनआईए ने आतंकी मददगार अखबार डार की संपत्ति कुर्क की है। आतंकवादी उजैर खान का भी सहयोगी है आरोपी अखबार डार। और दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठियों पर पुलिस का एक्शन जारी। सफदरजंग एनक्लेव में पकड़े गए 2 बांग्लादेशी नागरिकों को किया गया डिपोर्ट और साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट से पकड़े गए 5 बांग्लादेशी। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात को महाकुंभ में कई 100 मुसलमानों की घर वापसी का सताया डर। मुस्लिम संगठन ने सीएम योगी आदित्यनाथ को लिखा पत्र, सरकार से की रोक लगाने की मांग। मध्य प्रदेश के धार में यूनियन कार्बाइन का जहरीला कचरा जलाने पर लोगों का गुस्सा फूट गया और एक युवक ने खुद को आग भी लगाई। पुलिस का लाठीचार्ज, वाटर कैनन का इस्तेमाल। भोपाल कैश कांड मामले में बहुत बड़ी कार्रवाई आई सामने। परिवहन आयुक्त डीपी गुप्ता पद से हटाए गए। डीपी गुप्ता को पुलिस मुख्यालय बुलाया गया है। एडीजी विवेक शर्मा बने नए परिवहन आयुक्त। कांस्टेबल सौरभ शर्मा के घर मिला था गोल्ड और कैश। कासगंज चंदन गुप्ता हत्याकांड मामले में सभी 28 दोषियों को उम्र कैद। लखनऊ की एनआईए कोर्ट का बड़ा फैसला। चंदन के भाई का बयान, मुख्य आरोपी के लिए हाई कोर्ट में करेंगे फांसी की सजा की मांग। चंदन गुप्ता के हत्यारों को सजा मिलने पर परिवार ने मचाया जश्न। दोषियों को आजीवन सजा मिलने के बाद चंदन की मां ने छत पर लहराया तिरंगा। बदायूं में एसएसपी ऑफिस के बाहर आत्मदाह की कोशिश करने के मामले में बड़ी कार्रवाई। 4 पुलिसकर्मियों के निलंबन के बाद अब सीओ सिटी भी हटाए गए और सीओ उजानी शक्ति सिंह को अब सीओ सिटी का प्रभार सौंपा गया। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में नाबालिग के साथ मारपीट का मामला आया सामने। चोरी के आरोप में खंबे से बांधकर टॉर्चर किया गया। पुलिस ने बच्चे को ही 24 घंटे थाने में बैठा कर रखा। पिता ने धान बेच करके थाने से बच्चे को छुड़वाया। दिल्ली की प्रीत विहार में कैफे के बाहर 2 गुटों में झड़प हो गई। मारपीट के दौरान एक शख्स ने लहराई पिस्टल। पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। गाजीपुर किन्नर हत्याकांड का खुलासा हुआ है। मर्डर के खिलाफ कपड़े उतार कर प्रदर्शन करने वाला ही कातिल निकला है। वर्चस्व की लड़ाई में गोली मारकर हत्या की गई। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई। सऊदी से मिले दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे 2 सोना तस्करों को पकड़ा और पेट में छिपा कर ला रहे थे 1.34 करोड़ का सोना समेत। जम्मू में पार्किंग विवाद में फायरिंग हुई है। बीजेपी नेता के बेटे को मारी गई गोली। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। गाजियाबाद में साधुओं के साथ मारपीट और सोनीपत से साधुओं के साथ मारपीट हुई और साधुओं ने कानों के कुंडल खींचे जाने से नाराजगी भी जताई। एमपी के नर्मदापुरम में 6 साल की बच्ची के साथ रेप के बाद हत्या। नहर किनारे मिला शव। परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर चक्का जाम किया। उत्तर प्रदेश के एटा में दिखा घने कोहरे का कहर और अज्ञात वाहन ने 2 बाइक सवार लोगों को रौंद दिया। हादसे में एक की मौत और दूसरा गंभीर रूप से घायल। हैदराबाद में कोकापेट में निर्माणाधीन इमारत में लगी भीषण आग। आसमान में छाया काले धुएं का गुबार। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। अभिनेता अल्लू अर्जुन को जमानत मिली। महिला की मौत मामले में जमानत मिली। हैदराबाद की कोर्ट से अल्लू अर्जुन को जमानत और संध्या थिएटर केस में अल्लू को जमानत मिली।
महाराष्ट्र के कोल्हापुर में अंतिम संस्कार के लिए ले जाते वक्त जिंदा हो गया शख्स। अंतिम यात्रा के दौरान स्पीड ब्रेकर पर एम्बुलेंस में लगा था तेज झटका, उंगलियों में होने लगी हलचल। 15 दिन पहले इलाज के लिए कराया गया था भर्ती। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, पैरालंपिक खिलाड़ी प्रवीण कुमार को खेल रत्न पुरस्कार से किया जाएगा सम्मानित। सीएम योगी का बयान, कहा कि युवाओं को खेल गतिविधियों में भाग लेना चाहिए। रूसी सेना ने कुर्स्क इलाके में एएफयू इकाइयों के रोटेशन प्रयास को किया विफल। फॉरवर्ड एयर कंट्रोलर ने लक्ष्य पर हमले की पुष्टि की है। गजा में इजरायली हमलों ने मचाई तबाही, हमले में कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई। भयानक तस्वीरें सामने आई। गाजा में ताबड़तोड़ हमले जारी, कार में सवार 3 लोगों की मौत हुई है, कई अन्य लोगों के घायल होने की भी खबर मिली। जर्मनी के बर्लिन में भारी संख्या में एकजुट हुए फिलिस्तीन लोग और गाजा में मारे गए फिलिस्तीनियों को दी गई श्रद्धांजलि। गाजा में इजरायली हमले लगातार जारी है। मस्जिद के पास अल सबरा स्कूल पर हवाई हमला किया गया। दक्षिणी लेबनान के हौला शहर में इजरायली सेना का हमला, कई आवासीय घरों में आग लगा दी गई। गाजा के डेर अल बलाह शहर पर भीषण बमबारी, हमले में 2 लोगों की मौत की खबर, कई लोग घायल होने की भी जानकारी। लेबनान में इजराइल के हमले का दावा और नाबरी में इजरायली हमले का दावा है। आईडीएफ ने नहीं ली लेबनान में अटैक की जिम्मेदारी। गाजा में इजरायली सेना का कहर लगातार जारी, पिछले 24 घंटों में 56 लोगों की मौत हुई है। यूक्रेन के दोनेत्स्क में रूस का भीषण हवाई हमला, यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर हमला। रूसी सेना ने ड्रोन से किया हमला, हमले में यूक्रेनी सेना की कई हॉलवित्जर तोपें हुई तबाह। और सीरिया के दमिश्क में सुलह केंद्रों पर उमड़ी भीड़ और सुलह में हिंकार भरने वाली अपराधी बताया गया। होम्स में भी शुरू हुआ है गिरफ्तारी अभियान। इजराइल पर यमन का मिसाइल हमला, बैलिस्टिक मिसाइल से फिर से अटैक किया गया। तेल अवीव पर यमन का बारूदी टारगेट, डिफेंस सिस्टम ने हमला नाकाम किया। रूसी और यूक्रेनी सेना के बीच चल रही जंग जारी है। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा, 225 यूक्रेनी सैनिकों को मारा गया। और वहीं गाजा में इजरायली हमलों में मरने वाले फिलिस्तीनियों की बढ़ी संख्या, 45,600 के पार पहुंचा आंकड़ा। 1 लाख से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। उत्तर क्षेत्र में रूस ने मचा दी तबाही, यूक्रेनी सेना के बख्तरबंद वाहनों समेत कई हथियारों को भी नष्ट किया। शपथ ग्रहण से पहले ट्रंप को लग सकता है बड़ा झटका, पैसे देकर चुप कराने के मामले में जज सुनाएंगे सजा। कजाकिस्तान में बर्फीले तूफान का कहर, भीषण हादसे में करीब 100 कारों की टक्कर हो गई। बर्फीले तूफान और खराब विजिबिलिटी के चलते हादसा हुआ। काबरडिनो बल्गारिया में आग का तांडव देखने को मिला, सूखी घास में लगी भीषण आग, भयंकर तस्वीरें भी सामने आई। और थाईलैंड में रूसी पर्यटकों को ले जा रहे हादसे की शिकार हो गई बस और बेकाबू बस ने कार को टक्कर मारते हुए सड़क के किनारे चली गई। हादसे में करीब 30 लोगों के घायल होने की सूचना है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने तहरीके तालिबान पाकिस्तान को कुचलने का ऐलान किया। टीटीपी को पाकिस्तान की स्थिरता के लिए बताया खतरा। पाक में लगातार जारी है तालिबान के हमले। और सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद को रूस में जहर देकर मारने की कोशिश की गई। सांस लेने में दिक्कत के बाद अस्पताल में कराया गया भर्ती, ब्लड सैंपल में पॉइजन की पुष्टि हुई है। भारत के साथ व्यापार संबंधों पर बोले पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री, कहा दोनों तरफ से होनी चाहिए बराबर की साझेदारी।